भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे भरोसेमंद और आसान तरीका बन चुका है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। रोजाना करोड़ों लोग इसे यूज करते हैं। इसके सिस्टम पर पड़ रहे दबाव के चलते अब 1 अगस्त 2025 से एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ बड़े बदलाव और नियमों को लागू किया है जो हर यूपीआई यूजर्स को प्रभावित करेंगे। इनके साथ सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने के अलावा यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाएगी। आप इन नियमों के बारे में एक बार विस्तार से जान लीजिए। ये नियम होंगे जल्द लागू। अब दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे, इससे सर्वर पर लोड घटेगा। हर यूपीआई ऐप में दिन में सिर्फ 25 बार लिंक्ड अकाउंट की डिटेल्स देख सकेंगे। हर बार यूजर परमिशन जरूरी होगी। ऑटो पे सिर्फ नॉन पीक आवर्स यानी कि दोपहर 1 बज के शाम 5 बजे और उसके बाद 9:30 बजे के बाद प्रोसेस होंगे। पेमेंट फेल होने पर 4 बार से ज्यादा कोशिश नहीं कर पाएंगे। अब 90 सेकंड में ट्रांजैक्शन का स्टेटस मिलेगा। एक ट्रांजैक्शन का स्टेटस 3 बार से ज्यादा बार नहीं देख पाएंगे। 12 महीने तक इस्तेमाल ना होने पर मोबाइल नंबर से जुड़ी यूपीआई आईडी अपने आप बंद हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और बदलाव भी हुए हैं, जैसे कि नया बैंक अकाउंट जोड़ना ज्यादा सुरक्षित होगा। अब नया अकाउंट लिंक करने पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। अब एपीआई कॉल्स का जवाब 10 सेकंड के अंदर मिलेगा। हालांकि आम यूजर्स को कोई चार्ज नहीं देना होगा। वहीं पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे गूगल पे, फोन पे को बैंक को फीस देनी होगी। बता दें कि आईसीआई बैंक ने इस बात की घोषणा कर दी है और अब एग्रीगेटर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए फीस का भुगतान करना होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बैंक ने इसके लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स को लेटर भेजे हैं और बताया है कि 10 रुपए तक का भुगतान यूपीआई लेन देन पर करना होगा। यस बैंक और एक्सिस बैंक पहले ही पीएएस को यूपीआई पेमेंट के लिए चार्ज करते हैं। आखिर क्यों किए गए ये बदलाव? दरअसल साल 2025 तक भारत में हर महीने 18 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ऐसे में सर्वर पर बढ़ता लोड सिस्टम की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। बैलेंस चेक करने ओटीपी और अन्य एपीआई बार बार इस्तेमाल हो रहे थे। इन्हें लिमिट करने का इसलिए फैसला लिया गया ताकि यूपीआई सिस्टम ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद बना रहे। इसके अलावा बहुत से मामले ऐसे सामने आए जिसमें पुराने मोबाइल नंबर या गलती से गलत नाम पर ट्रांजैक्शन हो गए। अब बेनिफिशियरी का नाम ट्रांजैक्शन से पहले दिखेगा। इससे यूजर को चेतावनी मिलेगी। वहीं अब तक यूपीआई सेवा एकदम फ्री थी और इसकी लागत बैंकों और सरकार को उठानी पड़ती थी, लेकिन बढ़ते ट्रांजैक्शन और ऑपरेशनल खर्च को देखते हुए अब ये जरूरी हो गया कि इसका कुछ बोझ पेमेंट एग्रीगेटर्स भी उठाएं। इसी तरह शाम और सुबह के समय ऑटो पे ट्रांजैक्शन होने से सिस्टम पर दबाव बढ़ता है और कुछ ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। नए नियमों में नॉन पीक टाइम तक लिमिट करने से ये दिक्कत काफी हद तक सुलझ जाएगी। अब साफ है कि अब आपको अपने यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ कर करना होगा। बार बार बैलेंस चेक करने की आदत छोड़नी होगी। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ऐसा करना होगा। ऑटो पे ट्रांजैक्शन के समय पर भी ध्यान देना होगा और तय करना होगा कि पेमेंट नॉन पीक आवर्स में शेड्यूल हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन अटका तो दोबारा स्टेटस चेक करने के बीच में थोड़ी देर रुकना जरूरी है। गौरतलब है कि इन बदलावों को समझना और अपनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि यूपीआई का फायदा आप सही ढंग से और सुरक्षित तरीके से उठा पाएं।